ये वचन है दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 16 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। ये शीर्षक है इसका, मसीह की महिमा के दर्शन, आंखों देखी गवाही और दर्शन करना। मसीह की महिमा का दर्शन करना, मसीह की महिमा का आंखों देखी गवाही देना, ये सारी बातें इस वचन के अंदर आज हम सीखेंगे। तो मसीह की महिमा मतलब साक्षात्कार, फेस टू फेस। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था वो लोग गवाही दे रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज को सुना था जो यीशु मसीह को कुछ कह रही थी। मैंने प्रभु यीशु मसीह को उसकी सामर्थ में देखा था, उसकी महिमा में देखा था। ये सारे के सारे गवाह। जैसे अभी है ना, कुछ घटना हो जाए और दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई घटना हो जाए, और वहां पे जो आदमी खड़े होते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी पहले आई थी, कौन सी टकराई थी, किसकी गलती थी। वो सारे के सारे गवाह होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि तुमने क्या देखा था। फिर उन्होंने जो कुछ देखा वो सच्ची गवाही वो देते हैं कि भाई एक्चुअल में गलती उसकी थी। हालेलुया। तो ये गवाही देने वाली बात चल रही है यहाँ पे, मसीह की महिमा का दर्शन। भाई जिन लोगों ने मसीह की महिमा देखी, साक्षात्कार देखी, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन, यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन ये डायरेक्ट उन्होंने देखा है। ये कोई कहानी नहीं गढ़ी गई थी, ये कोई मन में कोई मतलब चतुराई से भी सोच समझ के कोई कहानी बना दी हो। जैसे आजकल दादा दादी कहानी बना देते हैं अपने पोते को सुनाने के लिए, उसको सुलाने के लिए कुछ कहानियां बना देते हैं। भाई हाँ, एक राजा था, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये चतुराई से, ये अपने दिमाग से गढ़ी हुई कोई कहानी नहीं थी, बल्कि ये क्या थी, ये सत्यता पर मतलब सच्चाई के ऊपर आधारित, आंखों देखा हाल जो था, प्रत्यक्ष था, अनुभव किया था उन लोगों ने, वो उसके ऊपर आधारित प्रभु यीशु मसीह का ये वचन, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को उन्होंने देखा था। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी उन्होंने देखा, पतरस ने देखा, पतरस उसका चेला था प्रभु यीशु मसीह का, उसने जो कुछ भी देखा, उसने जो कुछ भी देखा था वही साक्षात्कार, सारी बातें उसने बाइबल में लिखी। दूसरा पतरस जो उसकी पत्री है, उस पत्री को उसने अंतिम समय में लिखा था कि उसकी जो डेथ होने वाली है या फिर उसकी उम्र खत्म होने वाली है, कुछ भी है, मतलब अंतिम समय की जो उसकी पत्री थी, पत्र लिखा था, वो उसने दूसरा पतरस नाम से लिखा था। ठीक है, उन लोगों को लिखा था। लेकिन वो लोग है ना भटक गए थे, वहां पे गलत शिक्षाएं आ गई थी। कुछ लोग है ना अपने ही घमंड में रहते थे कि हमें बहुत कुछ आता है। लेकिन पतरस ने वहां पे उन लोगों को सिखाया, बताया कि भाई मैं तो तुम्हें सिखाता रहूंगा, मैं तो प्रभु का वचन तुम्हें दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, मैं तो नहीं रुकूंगा इस बात में। बेशक मेरे अंतिम दिन आ जाए, बेशक मेरी कल डेथ हो जाए, बेशक मुझे कल मरवा दिया जाए, राजा पकड़ के मुझे मरवा दे, लेकिन मैं तो तुम्हें है ना सिखाना नहीं छोड़ूंगा। तुम सीखना बेशक छोड़ दो, तुम प्रभु का वचन छोड़ो या नहीं छोड़ो, मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो तुम्हें सिखाता रहूंगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि तुम लोग सीखो और चलो, उस वचन के ऊपर चलना सीखो। हालेलुया। पहला शीर्षक है यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन। कोई गढ़ी हुई बात नहीं थी, कोई अपने मन से निकाली हुई बात नहीं थी, कोई सोची समझी कहानी नहीं थी, वो साक्षात्कार, सच्चाई देखी हुई थी। पतरस उसके साथ रहता था, वो सारी बातें देखता था। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। इस शीर्षक को आप है ना लिख लीजिए और इसको याद रखना कि हाँ, प्रभु की यीशु मसीह को की जो भी बातें आज हमने पढ़ी हैं, जो लिखी है इस वचन के अंदर, वो सारी की सारी प्रभु यीशु मसीह के चेले ने देखी है, डायरेक्ट देखी है। हालेलुया। ये गवाह है उस जगह का। हालेलुया। अब दूसरा शीर्षक लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, परमेश्वर से आदर और महिमा। हालेलुया। दूसरा शीर्षक है परमेश्वर से आदर और महिमा। किससे आदर, किससे महिमा? हम किससे महिमा चाहते हैं? लोगों से। हम किससे महिमा चाहते हैं? अपने परिवार के लोगों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से। किससे महिमा चाहते हैं? लेकिन यीशु ने किससे महिमा चाही? परमेश्वर से। किससे आदर चाहा? परमेश्वर से। किससे महिमा चाही? परमेश्वर से। और हमें भी उस ही की ओर ताकना है। जब परमेश्वर तुम्हें आदर दे, तुम्हें महिमा दे, तो वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई। किससे पाई थी? यीशु मसीह ने परमेश्वर से, पिता से आदर पाया था, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था, धरती के ऊपर आया था, तो परमेश्वर ने उसको आदर दिया।
आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, लिखा हुआ है क्या आदर दिया था, क्या महिमा दी थी। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और एक दिव्य वाणी सुनाई दी जिसमें कहा गया था, हालेलुया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये बात किसने कही? ये बात किसने कही? ये बात परमेश्वर ने कही। हालेलुया, ये बात परमेश्वर ने कही, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं। हालेलुया। और ये बातें, यह घटना यीशु की दिव्यता और ईश्वर के साथ उसके संबंध को प्रमाणित करता है। हालेलुया। इससे हम जान जाते हैं कि सच में परमेश्वर है ना, किससे बात करता था? यीशु मसीह से। दूर से आवाज आ रही है बादलों में से, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है और यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा और बोल रहा कि हे सांप के बच्चों, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा देने के बाद जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा कबूतर के समान, उसको लगा कि हाँ कोई ऐसी ताकत, जैसे पंख फैलाए हुए, उसने कबूतर का नाम दे दिया उसको, कि जैसे एक पंख फैलाए हुए कोई सामर्थ, कोई बल, कोई ताकत यीशु मसीह के ऊपर उतरा और यीशु मसीह के कांधे पर वो आके बैठ गया। उसने कबूतर के जैसा लगा दूर से उसको, तो उसने कबूतर नाम रख दिया उसका। लेकिन पवित्र आत्मा कबूतर नहीं होती है। इस बात को लिख लीजिए कि पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। लोग है ना कबूतर छाप देते हैं और कबूतर को उड़ाते फिरते हैं भी, हाँ ये पवित्र आत्मा है। नहीं है, कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा जब उतरा था उसके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, तो कुछ ऐसा लगता था जैसे कोई कबूतर जैसा सफेद, कोई है ना सफेद कबूतर जैसा कोई सामर्थ, कोई ताकत है ना, कोई पक्षी यीशु मसीह के कांधे पर बैठ गया। लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ थी। हालेलुया। और वहां से एक आवाज आई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यहां से हम देख सकते हैं कि भी परमेश्वर अपने पुत्र को कितना आदर दे रहा है। परमेश्वर अपने पुत्र की महिमा कर रहा है पूरे लोगों के बीच में। इतने भी लोग वहां पे बपतिस्मा लेने के लिए आए थे, नदी के चारों तरफ खड़े थे, सारे के सारे भीड़ लगी हुई थी बपतिस्मा लेने के लिए। यूहन्ना प्रचार कर रहा था, उसको सुनने के लिए बहुत से लोग भीड़ लगा के खड़े थे। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को आदर दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र कहा और सबने उसको सुना, सबने उसको देखा कि कोई आवाज आ रही है ऊपर से। ये प्रमाणित करती है कि भाई हाँ, यीशु मसीह का जो रिश्ता था वो परमेश्वर के साथ था। कोई एवं ही यीशु मसीह किसी हवा में बात नहीं करता था। यह घटना यीशु मसीह की उसकी सामर्थ को, उसके ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध को दिखाती है कि भाई हाँ परमेश्वर से उसका गहरा संबंध था। ये तो एक ही घटना है। एक घटना और हुई थी जहां पे परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में कहा था, वो भी मैं आपको बताता हूं। लिखा है यहाँ पे, परमेश्वर से आदर और महिमा। यीशु मसीह ने परमेश्वर से आदर चाहा, परमेश्वर से ही महिमा चाही। लोग तो आजकल है ना, हम तो क्या करते हैं कि भी एक पास्टर आए और सारे के सारे उसके ऊपर गीत बनाए, उसकी आराधना करे, उसके नाम की उसकी फोटो को अपने घर में रखे। पास्टर लोगों से महिमा चाहते हैं आजकल, मैंने देखा है। लेकिन नहीं, महिमा परमेश्वर देता है। और परमेश्वर ने जिसको महिमा नहीं दी तो दुनिया के लोग बेशक उसको कांधे पे उठाए फिरे जाए, वो कभी ना कभी एक दिन धड़ दे नीचे गिरेगा। हालेलुया। लेकिन जिसको परमेश्वर उठा देगा वो कभी भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। सीखने की बातें बता रहा हूं मैं आपको। वचन तो आप पढ़ लोगे, वचन तो आप पढ़ते, हम पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या सीखना है हमें वचन से? हमें यीशु मसीह को प्रमाणित, हम उस पर विश्वास क्यों करें, कैसे करें, ये बातें आज मैं आपको बता रहा हूं। इन टाइटल को लिख लीजिए कि परमेश्वर से आदर और महिमा पर भी यीशु मसीह ने परमेश्वर से आदर महिमा चाहा। और पहला था यीशु मसीह की सामर्थ और उसका आगमन। यीशु मसीह की सामर्थ हमने देखी यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया सब कुछ लोगों ने देखा, साक्षात्कार लोगों ने देखकर फिर उसको बताया। कोई कहानी नहीं गढ़ी गई थी। और एक बात बताऊं आपको, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने और कितनी ही लोगों ने सटीक बातें कही हैं। 4 सुसमाचार हम पढ़ते हैं, मत्ती, लूका, यूहन्ना और मरकुस, ये सुसमाचार हम पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद प्रेरितों के काम में और पत्रियों में दुनिया भर की जगह पर सारी गवाहियां लिखी हुई हैं। हालेलुया। तो वो कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं थी जो दादा दादी ने, नाना नानी ने सुना दी थी। ठीक है, तो पहला और दूसरा हमने सीख लिया है। तीसरा टाइटल अभी हम पढ़ते हैं, ये लिखा है स्वर्गीय वाणी का अनुभव। अब दूसरी बात आ गई है भी, परमेश्वर ने दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह को कब पुकारा था? हालेलुया। स्वर्गीय वाणी का अनुभव। उन सारे जो भी उसके चेले वहां पे थे, उन्होंने स्वर्गीय मतलब परमेश्वर की आवाज का अनुभव किया था। हालेलुया। शिष्यों ने
स्वयं पवित्र पहाड़ पर इस दिव्य वाणी को सुना। यह यीशु की महिमा का साक्षात्कार करने वाले शिष्यों का प्रमाण है। जब जब मैं बताता हूं कहाँ की बात है, जब यीशु मसीह पकड़वाया जाना था गतसमनी में, तो वहां पे वो है ना, जब पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, तो वो पतरस को, यूहन्ना को, उन सभी को बोल के गया था कि तुम प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब यीशु मसीह पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गया था, तो पतरस और यूहन्ना दोनों के दोनों उसके पीछे पीछे उसके पास थे, उसके पास चले गए थे प्रार्थना करते हुए, देखते हुए इसको। और जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था पहाड़ी के ऊपर, तो उसके सामने एलिया और मूसा दो सफेद वस्त्र मतलब चमकते हुए उसको है ना दिखे। किसको दिखे? पतरस को वो दो दिखे। और वहां पे उसने जब देखा तो वो यीशु मसीह का चेहरा भी चमक गया, यीशु मसीह खुद भी चमक गया, और वो दो जो दिख रहे थे उसको, तो उनको देख करके वो है ना बड़ा चौंक गया। उन्होंने देखा कि भाई मतलब हाँ, यहाँ तो है ना कुछ अद्भुत बातें हो रही हैं यीशु मसीह के साथ। तो यहाँ पे हमें एक वेदी बनाएंगे, यहाँ पे एक मंदिर बनाएंगे जो हमें हमेशा याद रखेगा। भाई यहाँ पे है ना एलिया और मूसा दोनों के दोनों दिखाई दिए थे। ये बात किसने सोची? उसके शिष्य ने सोची, यूहन्ना, उसने पतरस ने। तो तभी परमेश्वर की आवाज आई ऊपर से, हालेलुया, कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। हालेलुया। तो वहां पे जो बातें हुई थी वो सारी की सारी बातें चेलों ने साक्षात्कार, शिष्यों ने अनुभव किया, उसको प्रमाणित किया कि भी हाँ सच में वहां से ऊपर से आकाश में से कोई आवाज आई थी और जो यीशु मसीह के बारे में कहा गया था, और हम वहां से घबरा करके चुप हो गए थे, वापिस आ गए थे। हालेलुया। ये स्वर्गीय वाणी का अनुभव किया था उन लोगों ने। स्वर्ग में से जो आवाज आई थी परमेश्वर की, उसको उन्होंने जाना, पहचाना और उसको सुना। हालेलुया। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा वचन हम पढ़ते हैं, भविष्य वक्ताओं का वचन दृढ़ है। जो भी आज हमने वचन पढ़ा है उसमें से यही सारी बातें, भविष्य वक्ताओं का जो वचन है वो दृढ़ है, वो पक्का है। हालेलुया। लिखा है, भविष्य वक्ताओं के वचन को एक प्रकाश के रूप में देखा गया है जो अंधेरे में मार्गदर्शन करता है। इसे तब तक ध्यानपूर्वक देखना चाहिए जब तक कि भोर का तारा मतलब यीशु मसीह हमारे हृदय में चमक ना उठे। हालेलुया। भविष्य वक्ताओं के वचन को एक प्रकाश के रूप में देखा गया। प्रकाश, एक रोशनी। जब भविष्य वक्ता भविष्यवाणी करते हैं तो वो एक रोशनी दिखाते हैं लोगों को कि भाई हाँ, मैंने दर्शन में परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया है कि ये होने वाला है, ये चमकने वाला है, ये बिगड़ने वाला है, ये बनने वाला है, ये वो आएगा, अब ये जाएगा। ये कुछ बातें है ना परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के अंदर डालता है, उनको दर्शनों में दिखाता है और फिर वो हमें दिखाते हैं। जो अंधेरे में मार्गदर्शन करता है, हमें नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा, और कोई भविष्य वक्ता के द्वारा परमेश्वर कुछ बातें बताता है और वो बातें भविष्य वक्ता फिर हमें बताता है, और फिर हमें पता लग जाता भी अंधेरा था रास्ते में और अब रोशनी हो गई है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा यीशु मसीह जल्द ही बादलों में आने वाला है। हालेलुया। और इन बातों को होना है, इन भविष्यवाणियों को हमें बड़े गौर से देखना होता है, बड़े समझ के साथ इनको सीखना होता है, क्योंकि जो भविष्यवाणी होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है। लोग अपनी तरफ से कोई भविष्यवाणी करेगा तो वो टिकेगी नहीं। वो तुक्का एक बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, 3 बार चल जाएगा, जो तुक्के लगते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो भविष्यवाणी होती है, जो परमेश्वर दिखाता है, आप यूसुफ को जानते हैं, यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की भविष्यवाणी होती थी, वो सपनों का अर्थ बता देता था। हालेलुया। उसको ये भी पता था कि क्या सपना दिखेगा और उसके बाद सपना का अर्थ क्या होगा वो भी बता देता था। दानियल को सपने दिखते, मतलब सपना राजा को दिखा और उसका अर्थ किसको बताया गया? दानियल को बताया गया। भविष्यवाणी वो होती है, भविष्यवाणियों में अंधेरे में रोशनी निकलती है, रोशनी पैदा की जाती है जब भविष्यवाणी होती है। हालेलुया। तो लिखा है, भविष्य वक्ताओं के वचन को एक प्रकाश के रूप में देखना है कि भाई वो अंधेरे में मार्गदर्शन करती है, हमारे भटके हुए रास्ते को वो दिखाती है, रोशनी करती है। इसे तब तक ध्यानपूर्वक देखना चाहिए जब तक कि एक रोशनी यानी यीशु मसीह हमारे हृदय में चमक ना उठे। हमने वचन को इतनी गहराई से सीखना है, उस भविष्यवाणी के वचन को हमने हृदय में ऐसे डाल लेना है कि हमारे अंदर से एक रोशनी निकले और वो रोशनी यीशु मसीह की हो। हालेलुया। बस यही बताना चाहता है यहाँ पे। भविष्य वक्ताओं का जो वचन है वो दृढ़ है, वो पक्का है, वो मजबूत है। वो जो भी उन्होंने लिखा कहा वो अपनी तरफ से नहीं कहा, ना ही वो कह सकते थे। अगर कहेंगे तो या तो बाइबल के अंदर जितनी भी महामारियां आई है सारी की सारी उस भविष्यवक्ता के ऊपर पड़ेंगे जो झूठी भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर के वचन में
एक बिंदु भी हटाएगा या जोड़ेगा तो जितनी भी महामारियां बाइबल के अंदर लिखी हुई है सारी की सारी उस आदमी के जीवन में आएंगी और वो बर्बाद हो जाएगा, कभी भी वो उठेगा नहीं दोबारा से। तो इसीलिए हमें तब तक उन भविष्यवाणी के वचनों को, जो ये वचन हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, इनको सीखना समझना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है, जब तक यीशु मसीह हमारे अंदर से चमकने ना लग जाए। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं का वचन दृढ़ है। और उसके बाद लास्ट है हमारा आखिरी, इसको भी लिख लीजिए, 5वां, भविष्यवाणी का स्रोत पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी किसी मनुष्य की अपनी विचारधारा पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से की जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर को कोई बात कहनी होती है तो डायरेक्ट एक एक को जाके नहीं कहेगा वो। हालेलुया। वो किसी एक को के ऊपर दर्शन करता है, एक को वो दिखाता है, एक के ऊपर वो रोशनी करता है, एक को अपना भेद बताता है, और फिर वो क्या करता है, फिर वो लोगों को दिखाता, वो समझाता है। क्योंकि कई बार है ना, हम जैसे लोग परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं कर पाते, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन हम अगर किसी मनुष्य से कोई बात सीखते हैं, सुनते हैं, तो हम भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। हालेलुया। अगर आपके घर में से आपका पिता आपको कोई बात कहे कि भाई हाँ वहां पे ये हो गया, तो आप तुरंत विश्वास कर लोगे। हालेलुया। आप तुरंत विश्वास कर लोगे भी मेरे पापा ने मुझे बताया है कि वहां पे ये हो गया है। अब अगर आपको पापा आपको ना बताए, आपके कमरे में ही एक आवाज आ जाए कि भाई हाँ वहां पे ये हो गया है, तो आप पहली बात तो कमरे के अंदर कभी बढ़ोगे नहीं दोबारा से, उधर से पलटी मारते हुए निकलोगे आप, क्योंकि आपने अनजान सी आवाज सुन ली है कोई, और वो आवाज सुनते ही आप घबरा जाओगे। और पहली बात तो कोई पापी व्यक्ति मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुन ही नहीं सकता। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आवाज को कोई पापी व्यक्ति सुनता है तो उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे, हृदय कांप जाएगा, अटैक भी पड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का जो शब्द है, वाणी है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता। इसीलिए परमेश्वर ने वचनों को बाइबल के अंदर लिखा, और जब भी वो अपनी बात को बताना चाहता था तो वो क्या करता था, भविष्यवक्ताओं को बताता था, उनको बताता था, उनको दिखाता था। यूहन्ना को पूरा का पूरा दर्शन दिखा दिया उसने। हालेलुया। दानियल को बहुत सी बातें दिखा दी उसने, भेद खोल दिए उसके ऊपर, और उसने फिर वो उसने लिखे और आज हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी किसी भी मनुष्य की अपनी विचारधारा पर आधारित नहीं है कि भाई मैं जितेंद्र हूं, मैंने 12 पढ़ी है, मैंने BA करी, MA करी है, और मैंने जो कुछ भी बचपन से लेकर आज तक जो भी सीखा है, और मैं ये मानता हूं कि संसार में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये मेरी विचारधारा है। लेकिन मैं अपनी विचारधारा को लिखूंगा तो वो कोई भविष्यवाणी नहीं है। हालेलुया। भविष्यवाणी वो है जो परमेश्वर की विचारधारा एक इंसान के ऊपर आधारित होती है। परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर का मतलब जो बात वो कहना चाहता है, वो बातें इंसान के ऊपर प्रकट होती है, और फिर इंसान उसको इंसानों को बताता है, तो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं इसीलिए। लेकिन पवित्र आत्मा अगर आ गया ना आपके पास और आपको आवाज आई, तो आप घबरा जाओगे, आप डगमगा जाओगे, आप गिर भी सकते हो, और आप वहां पे उसकी आवाज को नहीं सुन पाओगे। और क्या आप सोचो भूत आ गया। दिखाता है कि हमें परमेश्वर की आवाज को, जो परमेश्वर के लोगों को बताया गया है, उसको सुनना है। भविष्यवाणी की जो बातें हैं, पुस्तकें हैं जो भविष्यवाणी की, उन पर हमने विश्वास करना है। एक भविष्यवाणी हमारे जीवन में है और जिसको हमें ना हमेशा मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो है कि जल्द ही हमारा यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, और हमें मुर्दों में से जिंदा करके, या फिर जिंदे लोग हैं उनको जिंदा ही उठा करके लेके जाएगा, और हमारे लिए उसने घर तैयार करके रखा। ये भविष्यवाणी तो है, परमेश्वर की ओर से बोली गई है। इसको हम विश्वास करते हैं, इस पर उम्मीद लगाते हैं, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसी के लिए हम दौड़ भी रहे हैं सारे के सारे। हालेलुया। ठीक है जी, प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के लिए। हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना अपने अगुवों के लिए, अपने पास्टरों के लिए, प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये करके रहो, क्योंकि पता क्या बात है, आप 50 लोग हैं और पास्टर एक है। आप सब के लिए पास्टर है ना, अपनी मतलब आत्मिकता में, शारीरिकता में, कैसे भी करके वो आप सबके लिए प्रार्थना करता है। और जो चीजें आपको तंग करती है, वो चीजें फिर किसको तंग करेंगे, वो पास्टर के पास आएंगे कि भाई हाँ ये है, इसके लिए प्रार्थना करता है, ये है जो मुझे उसमें से निकालना चाहता है, ये है वो आदमी जो मुझे वहां पे घर में घुसने नहीं देता है, ये है जो प्रार्थना करता रहता है। तो आप सभी को
उस अपने अगुवे के लिए, अपने पास्टर के लिए आपने प्रार्थना दिल लगा के, लो लगा के, अपनी पर्सनल प्रार्थना में उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कल आपका पास्टर, जी जी जी, कल आपका पास्टर ही अगर गिर गया तो आप बिखर जाओगे फिर सच में। फिर तो आप पता क्या, किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाओगे। फिर तो बोलोगे कि भाई जब पास्टर बीमार पड़ गया तो फिर मारा के लो और मारा कुछ भी को नहीं, फिर तो आप ये सोचोगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं आपके अगुवों के लिए, आपके पास्टरों के लिए, तो सच में पास्टर है ना आपके लिए तैयार रहता है, आपके लिए युद्ध में खड़ा होता है। क्योंकि नया विश्वासी होता है, उसको है ना नहीं पता होता है कि मेरे साथ क्या है और कैसा युद्ध मेरे साथ हो रहा है, कौन मेरे लिए लड़ रहा है, उसको नहीं पता होता है। लेकिन पास्टर है ना तुरंत मैदान में उतरता है, किसी के लिए प्रार्थना करता है, उसकी दुष्ट आत्मा, उसका पाप, उसका श्राप पास्टर पर अटैक करता है। अगर पास्टर कमजोर होगा तो तुरंत गिर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए पास्टर के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। एक बात और बताता हूँ छोटी सी, जब है ना पौलुस को जेल में डाल दिया गया था, तो पौलुस जब जेल में गया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उसको पता भी नहीं था कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या जेल टूटेगी, क्या कुछ होगा। वो तो है ना वेट कर रहा था कि जिसके लिए उसको बोला गया था कि भी तेरे पास वो आके बात करने वाला है, वो वेट कर रहा था। लेकिन वो है ना बांध के रखा था जेल के अंदर। लेकिन जो कलीसिया थी उसकी, जो लोग थे जहां पे वो प्रचार करता था, वो कलीसिया पूरी की पूरी कमरा बंद करके, दरवाजा बंद करके, पूरे मन से एक मन होकर पौलुस के लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और पौलुस को पता भी नहीं था कि कब जेल के दरवाजे टूट गए, कब स्वर्गदूत उतर आया, कब वो बिखरा दिया, सारी जेलों के ताले खुल गए। देखिए, प्रार्थना आप पास्टर के लिए कर रहे थे, लेकिन ताले किस किस के खुल गए? आसपास में जेल में जितने भी लोग बंदी थे, सारे के सारे सभी ताले खुल गए। हालेलुया, सब रिहा हो गए। आप प्रार्थना किसी एक के लिए करते हैं, उसके आसपास के लोगों का छुटकारा हो जाता है। ये बात विश्वास करिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आप प्रार्थना किसी एक के लिए कर रहे हैं, लेकिन छुटकारा उसके आसपास, उसके परिवार में, उसके दोस्तों में भी हो रहा है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, ये है ना एक प्रेम है भाईचारे का। प्रभु का वचन भी कहता है कि भाई तुम मतलब विश्वास करते रहो और भाईचारे का प्रेम दिखाते रहो। विश्वास के साथ आपका भाईचारे का प्रेम दिखाते रहो, क्योंकि हम रिश्ते में और धर्म में, जाति में और गांव शहर में तो हम पता नहीं कहां कहां से कौन कौन, हम एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी होगी। हालेलुया, लेकिन एक लहू का जो हमारे अंदर जो दौड़ रहा है, वो लहू हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का दौड़ रहा है। हालेलुया, अगर वो लहू आपके अंदर, मेरे अंदर है, तो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालेलुया, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। और यही प्रेम है जी, जो आपको और मुझे यहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए जोड़ता है। ना तो मुझे आपसे कुछ मिलता है, ना ही आपको मुझसे कुछ मिलता है। सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर से कि आप भी खुश रहें और परमेश्वर मुझे भी खुश रखे। हालेलुया, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं सारी बातों के लिए, गवाहियों के लिए, सारे विषयों के लिए। खुदावंद परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी बातें मिलकर भलाई को प्रकट करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, सारी बातों की महिमा आपके नाम को मिले। खुदावंद धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद राजा। हालेलुया, सब बातों के लिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। खुदावन पवित्र आत्मा, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु आप महान परमेश्वर हैं। हर एक भाई को, हर एक बहन को आप छूइए और खुदावन उनको टच करिए और खुदावन अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाइए। आपका धन्यवाद, सच में प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जी, हम आपके बेटे सुल्तान जी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप उनको छूइए, उनको परमेश्वर आप आशीष करिए, उनके घर परिवार पर अपनी बरकत दीजिए। खुदावन परमेश्वर यहोवा आप उनको बढ़ाइए, वो नए विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। अगर कोई कमी घटी उनके जीवन में है तो वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपका बेटा सुल्तान बढ़े और खुदावन उसके काम में बरकत दे, आशीष दे, उसके जीवन में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की शांति हो। और खुदावन उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके परिवार का हर एक व्यक्ति खुदावन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे और
और खुदावन वो बड़े यीशु मसीह के नाम में आप प्रभु जी अपने बेटे को आज़ाद करिए। अगर उसके जीवन में कोई पाप है, कोई कमी है, कोई घटी है, तो हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आपका बेटा छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके बेटे सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, प्रभु आप अपने बेटे को छूइए और खुदावन इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने आपके बेटे को संभाल के रखा, उसकी गाड़ी को संभाल के रखा और खुदावन उसको सच में आपने अपने लहू का बाड़ा लगाकर सुरक्षित किया। प्रभु आपका धन्यवाद। आपका बेटा प्रभु परमेश्वर बड़े आपकी अगुवाई में, आपके वचन में, आपकी प्रार्थना में, आपकी आराधना में बड़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावन आपका बेटा परमेश्वर आपकी लहू में सुरक्षित हो और तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा इसके साथ चारों तरफ लगा रहे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, सच में प्रभु आपका धन्यवाद। हम सब उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बेटे सुनील के लिए प्रार्थना करते हैं राजा खुदावन कि जो उन्होंने गवाही दी पिता परमेश्वर, आपने सही सलामत रखा गाड़ी को और आपके बेटे को भी, और प्रभु परमेश्वर कोई नुकसान नहीं होने दिया। प्रभु आपका धन्यवाद। और खुदावन परमेश्वर यहोवा आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। सच में प्रभु आपका पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद राजा। हालेलुया। ओ प्रभु जी, जितने भी तेरे बेटा बेटी जुड़े हैं मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। सारे विषय प्रभु आपके सामने हैं, सारी बातें आपके सामने हैं खुदावन। इनकी बीमारियां हो, इनके रोग हो, इनकी शरीर की कोई कमजोरी हो, ओ खुदावन कोई भी डिसेबिलिटी हो इनके जीवन के अंदर, शरीर के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके बच्चों को तू छू और चंगा कर, छुटकारा दे, आज़ाद कर। छोटी छोटी बीमारियों को परमेश्वर आपके नाम से रद्द कर देते हैं। और खुदावन ग्रुप के अंदर जितने भी प्रार्थना के विषय आए हैं प्रभु जी, हम उन प्रार्थना के विषयों को यीशु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जो भी विषय है पिता परमेश्वर प्रार्थना के ग्रुप के अंदर, सबको प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपने इन बच्चों को, अपने बेटा बेटियों को परमेश्वर आशीषित करिए और चंगा करिए। प्रभु आपका धन्यवाद। आपके बेटे अनुज के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, वो भी यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, चंगा हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें और परमेश्वर आप है ना अपने बच्चों को संभाल के रखें। आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद।